जय श्री राम। तो आज आपने ना थंबनेल में अच्छे से देख लिया होगा कि अपन ना इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज अपन अपना वृषभ राशि के बारे में मैं पूरा नवंबर का महीना कैसे जाने वाला मैं अच्छे से बताता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल बढ़िया। मैं आपकी पूरी शिद्दत से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरी इच्छा करती है पूरे वृषभ राशि वाले खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, उनकी सारी इच्छा पूरी हो। दिल से दुआ है मेरी, ठीक है। आप सबसे मेन बात तो ये है, मैं पूरी एडवाइजर के रूप में आपकी मदद करता हूँ। मेरा पूरा वीडियो सुनना अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कैसे डिसीजन लेना अक्टूबर के महीने में। मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको अभी तो मेरा वीडियो सुन लोगे, लेकिन भविष्य में अगर आपको मेरा वीडियो सुनना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो ना क्लियर हो तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बैठी थी इसलिए मदद करने के लिए। तो मैंने वृषभ राशि की बहुत बेहतरीन तरीके से कुंडली बना ली है, मस्त वाली। तो आप देखो, वृषभ राशि की कुंडली मैंने तैयार कर ली। अब मैं बताता हूँ वृषभ राशि वालों के साथ क्या इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छे से समझाता हूँ, पूछने की जरूरत ही नहीं, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतना अच्छे से समझाता हूँ पूरा नवंबर का महीना कि कैसा जाने वाला, पूरा सिस्टम समझा देता हूँ, ठीक है ना। आपको एक बहुत बड़े बात बताता हूँ। अगर आप सपोज करो, आप ये सोच रहे हो कि ना आपकी कुंडली में शुक्र उच्च चुका है ना, वृषभ राशि वालों सुनना ध्यान से। तो मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, आपको शुक्र अब परेशान कर देगा, क्योंकि शुक्र है ना ब्रह्मांड में नवंबर के महीने में नीचता आके बैठ गया, ठीक है। वो कन्या राशि में आके बैठ गया, तो वो परेशान करेगा स्पष्ट रूप से। तो जितने भी वृषभ राशि वाले, अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आप समझ जाओ कि अब आपको सावधान होने की जरूरत है, ठीक है। अब सावधान क्या होने की जरूरत है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं पॉजिटिव बात से स्टार्ट करता हूँ, तो पॉजिटिव ही करूंगा बात, ठीक है ना। तो पहले पॉजिटिव बात जिन वृषभ राशि वालों के लिए इंपॉर्टेंट, मैं ना आपको बताना चाहता हूँ कि टेंशन मत लो। हर दिन अलग होता है, हर दिन चेंज होता है, महीना भी चेंज होता है। तो इस बार जो सबसे बढ़िया लॉटरी लगनी है वो लॉटरी लगने वाली है वृषभ राशि वाले नौकरी करने वालों को। जितने वृषभ राशि वाले जॉब करते ना, उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। नौकरी अच्छी मिल सकती है, नौकरी के चांसेस बढ़िया आ सकते हैं। अगर आप फ्री बैठे हो तो वृषभ राशि वालों आपकी नौकरी लगने के 99% चांसेस हैं। तो आपको जो जॉब मिले एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर समय बदलेगा, फिर प्रमोशन होगा, फिर सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो अभी जॉब लगने के 99% चांसेस है। जितने वृषभ राशि वाले तो हो गए ना खुशखबरी, एक एडवाइजर के रूप में मैंने आपको एडवाइजर दी। अब जो आपको बेनिफिट होने वाला वो मैं आपको बताता हूँ। अगर वृषभ राशि वालों, अगर आपका मन है घूमने फिरने को लेकर, कहीं यात्रा करने को लेकर, आप आराम से जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको। आराम से आपकी यात्रा होगी और आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी। देखो, ये दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब तीसरी खुशखबरी भी सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझना तो पड़ेगा ना खुशखबरी। तो अब तीसरी खुशखबरी सुनो। तीसरी खुशखबरी ये है ना, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो ना, कई होता है ना, लोन वाले परेशान करते हैं, इधर से परेशान उधर से परेशान। तो अब आपको एक बेनिफिट होगा, अब आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका लोन थोड़ा सा हल्का होगा, थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। तो आपको, आप रिलीफ जोन में आ जाओगे। ये सबसे अच्छी बात तो यही है, ठीक है ना। तो देखो, कितनी बढ़िया बात बता दी ना मैंने आपको कि रिलीफ आएगा आपको। सबसे मेन बात तो ये है, लोन के अंदर 3 सबसे बड़े प्लस पॉइंट है। देखो, इसमें बता देता हूँ, लॉक लग जाता तो कई बार वापस से टाइप करना पड़ता है, सही ना। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, बिल्कुल बड़े तरीके से। तो 3 प्लस पॉइंट, जॉब को लेकर, यात्रा को लेकर, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब के अंदर बता ही दिया, यात्रा के बारे में बता ही दिया, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता देता हूँ वो टॉपिक ये है, हाँ, आपको जॉब के ऑफर आएंगे। सबसे मेन बात तो यही है, यही सबसे बड़ी ऑफर वाली बात है। कर्जों का सेटअप थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्योंकि चलते चलते वीडियो के अंदर दिमाग भी तो लगाना पड़ता है, सही बात है ना। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको जो आपने लोन ले रखा है ना, उसमें रिलीफ आएगा आपको। ये सबसे अच्छी बात है। देखो, मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई ना, तो मेरी तरफ से 3 प्लस पॉइंट है। अब आपको ना नवंबर के महीने में ना जो सावधानी बरतनी है ना वो सुन लो आप, जिससे आपको बेनिफिट होगा। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप मत बोलना देखो, वृषभ राशि वालों, आपको टेंशन रहेगी। किस चीज़ को टेंशन रहेगी? आपको टेंशन रहेगी संतान को लेकर। संतान को लेकर आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप माँ हो या पिता हो तो आपको संतान की वजह से स्ट्रेस होगी। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको पढ़ाई को लेकर टेंशन रहेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तीसरी बात, अगर आप कोई प्रेम संबंध है आपका, तो प्रेम के अंदर भी आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मेन बात तो यही है, समझ लो ना। तो ये सीन है। अब दूसरी बात तो यही है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सही बता रहा हूँ, नवंबर का महीना पूरा आपका एजुकेशन सिस्टम, तो अगर बच्चे तो टेंशन में बीतेगा। दूसरा, पेट संबंधित भी दर्द होने की संभावना है वृषभ राशि वालों, क्योंकि आपका शुक्र नीचता होते कहाँ बैठ गया, आपके 5th हाउस में जाते बैठ गया। तो कहीं ना कहीं आपको हाई लेवल का स्ट्रेस सता सकता है। तो इसलिए कहा, किस चीज़ को लेकर स्ट्रेस होगा?
पेट को लेकर स्ट्रेस का सामना हो सकता है। तो टेंशन मत लेना, थोड़े समय की बात है। और जितने भी बच्चों ना पढ़ लो आप, सबसे मेन बात तो यही है, क्योंकि आपका मन भटकने की संभावना भी इसमें जनरेट होती है। सबसे मेन बात तो यही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं धन। तो धन का अच्छा सीन है। देखो जितने जने जॉब करते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उनको ना बिजनेस से बेनिफिट नहीं होगा। नवंबर के बीच में बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, पैसे डूबने की संभावना रहेगी। मतलब आप पैसे लगाओगे तो ऐसा लगेगा नवंबर में पैसे ही नहीं आ रहे हैं, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, तो पैसे को लेकर स्ट्रेस रह रहा है। देखो मैं पहले ही समझा दिया आपको, अब फालतू टेंशन लेते किसी जोशी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो आराम से चुपचाप बैठो, टेंशन मतलब वृषभ राशि वालों। हाँ, तीसरी बात, हाँ मतलब जैसे सपोज करो एक जॉब वालों के साथ एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है? जैसे सपोज करो आप ये सोच रहे हो कि यार हमारा नवंबर के महीने में ना प्रमोशन होने वाला है, तो आप भूल जाओ आपका प्रमोशन होगा। इस महीने प्रमोशन नहीं होगा, दिसंबर में बताऊंगा कैसा होगा। जब लाइक सब्सक्राइब करोगे ना, जब बताऊंगा दिसंबर में, पता तो चलेगा आपको कैसा होगा प्रमोशन, नहीं होगा प्रमोशन, ठीक है ना। तो दिसंबर के महीने में मैं पूरा अच्छे से बता दूंगा कि आपका प्रमोशन का क्या सेटअप है, समझ में रहे हो आप, है ना। लेकिन नवंबर के महीने में परेशान मत होना, क्योंकि प्रमोशन होने की संभावना 75% तो नहीं है। फिर भी परमात्मा ने सुन ली तो बात अलग है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अंदर पारिवारिक सेटअप कैसा, परिवार का, महिलाओं का, पुरुषों का। तो आपकी कुंडली में पारिवारिक सेटअप का जो मैटर ना वो भी अच्छा नहीं है। घर में कलेश होने की संभावना जनरेट होती है वृषभ राशि वालों। स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, तो वृषभ राशि वालों प्लीज शांत रहना, क्योंकि कलेश होने की 99% संभावना जनरेट होती है। तो प्लीज नवंबर का महीना शांति से निभा दो। क्योंकि बताऊँ क्या हुआ इस बार वृषभ राशि वालों, इस बार क्या हुआ, नवंबर के महीने में ना शुक्र देव भी नीच थे और सूर्य भगवान भी नीच थे, और मतलब मंगल भी डाउन, मतलब है ना बहुत सारे, और बुध भी डाउन। मतलब नवंबर के महीने में तो ना बहुत सारे प्लैनेट है नीच के हो गए, ये सीन है। तो बेनिफिट ही नहीं देने, सिर्फ एक भगवान अच्छे हैं, बृहस्पति भगवान ठीक है, वो आपको फल देंगे। दूसरी बात है शनि भगवान ठीक है, ये फल देंगे, ये दो भगवान ठीक है। इसके अलावा तो सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं डाउन है। तो इसका मतलब नवंबर का महीना कहीं ना कहीं हाई लेवल का स्ट्रेस जनरेट करेगा। सबसे मेन बात तो यही है। तो जितने भी लोग है ना, मैं एक और बात बताऊँ आपको, ये जितने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना वृषभ राशि वालों के बीच में बहुत लड़ाई होने वाली है। तो प्लीज़ है ना अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शांत रहना। अगर पति चिल्ला रहा हो तो पत्नी हो तो चुप हो जाना, चुपचाप सहन कर लेना, क्योंकि है ना रिलेशन अच्छा नहीं है। और आपसी को रिक्वेस्ट करता हूँ, बिजनेस करने वाले जितने भी बिजनेस करते हैं ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट ले, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ना अक्टूबर के महीने में बिजनेस अच्छा नहीं होने वाला, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, है ना। और दूसरी बात, जितने लोग हैं ना प्रेम विवाह करना चाहते हैं कि हम प्रेम के सेटअप को भी, हमारा प्रेम को, वृषभ राशि वालों तकलीफ का सामना करना पड़ेगा आपको अक्टूबर के महीने, तो उसमें भी आपको शांत रहने की संभावना जनरेट करनी है। देखो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बताया था ना मैं आपको बढ़िया तरीके से। बताओ कोई दिक्कत आई आपको? पूरा अच्छे से समझाया मैंने बढ़िया तरीके से, है ना। किस चीज़ को आपको सावधानी बरतनी है, अच्छे से दोबारा सुन लेना, वीडियो समझ नहीं आया तो धीरे धीरे सुन लेना, ठीक है ना। पूरा अच्छे से क्या सावधानी बरतनी है, कैसे सिस्टम को जनरेट करना, पूरा अच्छे से सुनना, ठीक है। लेकिन फिर भी वृषभ राशि वालों के लिए दिल से दुआ है, अच्छा किस चीज़ को लेकर है, अच्छा से सही चीज़ को लेकर है। जितने लोग जॉब करते हैं तो जॉब करते रहो बढ़िया तरीके से, सही ना। फिर नवंबर के महीने में आपका कैसा महीना, ओ सॉरी दिसंबर के महीने में कैसा सीन जाने वाला हूँ मैं सब बता दूंगा। इस नवंबर के महीने को थोड़ा सा सावधानी से बिताओ, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस वाला है। अगर एक काम कर सकते तो कर लो। नवंबर के महीने में वृषभ राशि वालों शुक्रवार का व्रत रख सकते हो तो रख लो, आपको बेनिफिट आएगा। सबसे मेन बात तो यही है। और शुक्रवार के दिन कोई सी भी खटाई नहीं खानी है वृषभ राशि वालों। थोड़ा सा शुक्र मेहरबान हो जाएगा तो सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि शुक्र भगवान थोड़े से नाराज हो गए हैं वृषभ राशि वालों से। तो मेरी तरफ से दिल से दुआ, शुभकामनाएं, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन जब भी आ रहा है, जब भी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, ठीक है। जय श्री राम।